स्पेस में से भी हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, फिर वही कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप कम्युनिकेशन सिस्टम के फिर आपको मालूम है कि 3 पार्ट्स होते हैं। हमारा ट्रांसमीटर होता है, राइट, और दूसरा हमारा होता है चैनल होता है। अब ये चैनल हमारा मीडियम होता है। अब ये मीडियम हमारा क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, स्पेस के लिए अगर हम बात करते हैं तो स्पेस में ये मीडियम हमारा रेडियो वेव होते हैं। ठीक है, या EM वेव्स कहो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहो, राइट। खासकर जब हम टेलीकम्युनिकेशन करते हैं यानी दूर दूर तक इंफॉर्मेशन को भेजते हैं तो फिर रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा फिर वही होगा रिसीवर। ठीक, इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, इसको आप लोगों ने समझना है। ठीक, इसमें मॉड्यूलेशन किया जाता है, यानी जब हम स्पेस के थ्रू से स्पेस में इंफॉर्मेशन को भेजते हैं स्टूडेंट्स तो फिर वहाँ पे सिग्नल्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, जो हमारी लो फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं, उनको मिलाया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ। ठीक, फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इस सिग्नल्स को ले जाती है एक से दूसरी जगह या बहुत दूर दूर फासलों तक ले जाता है, राइट। तो ये जो हम सिग्नल को मिलाते हैं इसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। ये कैसा होता है इसे समझते हैं। देखिए, या मॉड्यूलेशन क्यों किया जाता है। देखिए, एक आदमी है, अगर वो पैदल सफ़र करना चाहता है, राइट, अगर वो घर से ऑफिस जाना चाहता है तो जाहिर सी बात है ऑफिस अगर उसके कुछ फासले पर है, वो अगर पैदल जाना चाहता है तो एक किस्म का टाइम लगेगा। अगर वो घर से ऑफिस तक मोटरसाइकिल पे जाना चाहता है तो फिर टाइम कम लगेगा, राइट। इसी तरीके से अगर हम सफ़र करते हैं एक शहर से दूसरे शहर तक, तो अगर हम सफ़र गाड़ी में करते हैं तो एक किस्म का टाइम लगेगा। ठीक, फ़र्ज़ करें गाड़ी में हम सफ़र करते हैं तो 10 घंटे लगे, और अगर हम जहाज़ में सफ़र करते हैं तो जहाज़ में सफ़र करने से टाइम कम लगता है। टाइम क्यों कम लगता है, क्योंकि हम एक व्हीकल का यूज़ करते हैं या मोटरसाइकिल वगैरह का यूज़ करते हैं या जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं। असल में होता क्या है, हम मोटरसाइकिल के ऊपर या गाड़ी के ऊपर या हम जहाज़ में सवार हो जाते हैं, वो हमें ले जाते हैं दूसरे शहर तक। ठीक है, तो इससे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइम बच जाता है। अगर हम जहाज़ में सफ़र करना चाहते हैं तो हमारा टाइम बचेगा, हम मिलेंगे जहाज़ में यानी जहाज़ में बैठेंगे। ठीक है, तो जहाज़ में बैठने से हमारा टाइम बच जाएगा। इसी तरीके से अगर हम अपने वॉइस को ट्रांसमिट करना चाहते हैं और बड़ी जल्दी करना चाहते हैं तो इसके लिए हम मॉड्यूलेशन करते हैं, यानी जिस तरह हम एक मोटरसाइकिल पे सवार होकर एक से दूसरी जगह जाते हैं, टाइम बचता है, जल्दी में पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से हम हमारी वॉइस को, जो हमारी आवाज़ है, उसको सवार करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चूँकि बहुत तेज़ी से हरकत करते हैं, बहुत स्पीड जाते हैं, तो वो हमारी आवाज़ को उठाकर दूसरे शख्स तक बड़ी जल्दी पहुंचा देता है। ठीक है, तो सवारी को चेंज करने से हमारा टाइम बचता है और हमारा काम तेज़ हो जाता है और जल्दी हो जाता है। तो मॉड्यूलेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स, मॉड्यूलेशन बड़ा आसान है। इसका कंसेप्ट ये है कि जब हम लो फ्रिक्वेंसी या लो स्पीड वेव्स को, मैकेनिकल वेव्स को सवार करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर, तो वो हमारी साउंड को बड़ी जल्दी ले जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, यानी मिलाने के अमल को कम्बिनेशन ऑफ लिख सकते हैं यहाँ पे। मॉड्यूलेशन क्या होता है। अब लो फ्रिक्वेंसी वेव से क्या मुराद है, इसे थोड़ा समझते हैं, और हाई फ्रिक्वेंसी वेव से क्या मुराद है। याद रखिए एक बात को डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी वॉइस होती है, ठीक है, ये ऑडिबल साउंड होता है। ठीक, और इसकी रेंज आप जानते हैं, इसकी रेंज क्या होती है,
20 हर्ट्ज से लेकर ये 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ये हमारी लो फ्रीक्वेंसी वेव्स होते हैं, राइट। और जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती है वो हमारे EM वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, राइट। और जब हम टेली कम्युनिकेशन करते हैं, यानी अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत बड़े बड़े फासलों तक भेजते हैं, एक शहर से दूसरे शहर तक, तो फिर क्या किया जाता है, फिर रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है डियर स्टूडेंट्स? वो 3000 हर्ट्ज से लेकर 10⁻12 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। यानी इसको अगर हम लिखना चाहें इस तरह, 3 किलो हर्ट्ज से लेकर हम कह सकते हैं 3 टेरा हर्ट्ज तक होती है। टेरा क्या होता है? एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है 10⁻12, राइट। तो जो हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती है डियर स्टूडेंट्स, खासकर रेडियो वेव की मैं बात करूंगा, उसका एक रेंज मैंने लिखा है यहाँ पे, 3 किलो हर्ट्ज से लेकर वो 3 टेरा हर्ट्ज तक की होती है उसकी फ्रिक्वेंसी। बहुत हाई फ्रिक्वेंसी है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इन वेव्स पर ऐसे वेव्स को सवार किया जाता है, ऐसे वेव्स को मिलाया जाता है ऐसे वेव के साथ। जब कंबाइन किया जाता है तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है मॉड्यूलेशन का, ठीक है। अब ये मॉड्यूलेशन क्यों किया जाता है? मॉड्यूलेशन इसलिए किया जाता है कि हमारी वॉइस जो है वो जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। इसकी आम मिसाल ये है कि जब हम फ़ोन पर बात करते हैं, देखें हमारी आवाज़ बहुत जल्दी दूसरे शख्स तक पहुंचता है, उसकी आवाज़ बहुत जल्दी से हम तक पहुंचता है। ये कैसे मुमकिन है? ड्यू टू मॉड्यूलेशन, ठीक है। मॉड्यूलेशन कैसे किया जाता है वो अलग टॉपिक है, ठीक है। लेकिन मॉड्यूलेशन होती क्या है ये आप लोगों ने समझना है। हमारी जो लो फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं जिसकी स्पीड बहुत कम होती है, हमें मालूम है कि हमारी वॉइस का जो स्पीड है वो कितना होता है, 344 या 340 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा वो तेज़ नहीं भाग सकता। तो जो रेडियो वेव की स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। C से जाहिर किया जाता है, इसकी स्पीड इतनी होती है। लेकिन जो आम हमारी आवाज़ की स्पीड होती है वो 340 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये अगर भागना चाहे तो एक शहर से दूसरे शहर तक बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया है कि ये वॉइस बड़ी जल्दी आती जाती है। वो कैसे मुमकिन हुआ? इस वेलोसिटी के ऊपर ऐसे चढ़ाया जाता है, कंबाइन किया जाता है, जिसको मॉड्यूलेशन का नाम दिया जाता है, ठीक है। और फिर ये क्या करता है, बड़ी तेज़ी से हमारी आवाज़ को भगा के ले जाता है और वहाँ से आवाज़ को उठाकर भगा के हमारे पास ले आता है। इस तरह से हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत फास्ट काम करता है वो मुमकिन हो जाता है, ठीक है। तो जब हम फ़ोन पे बात करते हैं वहाँ पे मॉड्यूलेशन होती रहती है। जो रेडियो वेव होती है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उनके ज़रिए से हम अपनी वॉइस को, अपनी इंफॉर्मेशन को एक से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करते हैं। अब देखो ये जो हमारा कम्युनिकेशन हो रही है, ये कम्युनिकेशन किस तरीके से हो रहा है? ये कम्युनिकेशन स्पेस में हो रहा है, किसी तार का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वायरलेस है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। वायर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, फ़ोन की मदद से एक से दूसरे शख्स के साथ बात नहीं की जाती है, बल्कि स्पेस में इन वेव्स का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन की जाती है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा, इसका एक ख़ास सिस्टम होता है, उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे समझते हैं कि ट्रांसमिशन किस तरह होता है और इसका रिसेप्शन किस तरीके से होता है। इस तरह का इनपुट दिया जाता है, ठीक है। ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या होता है कि इनपुट दिया जाता है, इनपुट सिग्नल की शक्ल में होता है, जिस तरह हम बात करते हैं, ठीक। इनपुट को ले जाया जाता है, ठीक। इनपुट को हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम ले जाते हैं और उसको एम्पलीफाई किया जाता है,
ठीक। जो हमारा इनपुट होता है उसको एम्पलीफाई किया जाता है। एम्पलीफाई का मतलब होता है इसको बढ़ाया जाता है, इनपुट सिग्नल को बढ़ाया जाता है, राइट। और फिर इसको मॉड्यूलेट किया जाता है डिवाइस की मदद से, यानी हमारी आवाज़ को इन वेव्स पर बिठाया जाता है, ठीक है। बिठाने से फिर क्या होता है, इसको ट्रांसमिट किया जाता है। इस तरह का एक एंटीना लगा होता है, उसकी मदद से इसको ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। इनपुट सिग्नल दिया, ठीक है। बात कर रहे हैं हम लोग, उसको डिवाइस की मदद से एम्पलीफाई किया, उसकी लाउडनेस को ज़्यादा किया और फिर मॉड्यूलेट किया, यानी हमने इस वॉइस को सवार किया रेडियो वेव पर और उसके बाद एंटीना की मदद से इसको स्पेस में ट्रांसमिट किया। अब ये जो ट्रांसमिट हो रहा है यहाँ, ये अगर एक एंटीना है, ये जो ट्रांसमिट कर रहा है ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है स्पेस में, ठीक है। अब ये सिग्नल सफ़र करते हुए जब आते हैं रिसीवर के करीब, तो रिसीवर फिर एक एंटीना की शक्ल में होता है, वो इन सिग्नल को कैच कर लेता है, हासिल कर लेता है, ठीक। तो जब वो हासिल करता है फिर उसको प्रोसेस करने के बाद दोबारा इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या मॉड्यूलेटेड वेव को क्या करता है, वो डिकोड करके दोबारा वॉइस की सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और हम उसको रिसीव करते हैं और सुनते हैं। तो जो हमारा स्पेस में कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसका एक हिस्सा होता है ट्रांसमिशन सिस्टम, दूसरा होता है रिसीवर का। यानी इस कम्युनिकेशन सिस्टम में रिसीवर सिस्टम कैसे काम करता है, देखिए यहाँ पर एक एंटीना लगाया जाता है, ठीक है। ऐसे सिग्नल्स को रिसीव करता है, ठीक है। ये सिग्नल्स हैं सॉरी सिग्नल्स को ये रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद ये ऐसे आ जाता है, ठीक। यहाँ पे ट्यूनर लगा होता है, ट्यून किया जाता है, ठीक है, एडजस्ट किया जाता है और फिर इसको क्या किया जाता है, इसको फिल्टर किया जाता है। ऐसे फिल्टर करने के बाद क्या करते हैं, इसको डीमॉड्यूलेट करते हैं, यानी ये जो मॉड्यूलेटेड वेव्स आ रही थी, ठीक है, ये सिग्नल्स मॉड्यूलेटेड है, यानी वॉइस जो है वो रेडियो वेव के ऊपर सवार है। अब इन दोनों को अलग किया जाता है, वॉइस को अलग करते हैं, जो रेडियो वेव है उसको अलग किया जाता है, फिर यहाँ पे इसको एम्पलीफाई किया जाता है। जाहिर सी बात है जब ये स्पेस से गुजरते हैं सिग्नल और फिर यहाँ आते हैं इधर से होते हुए, तो पावर लॉसेस होता है। पावर लॉसेस को ख़त्म करने के लिए इसको दोबारा फिर एम्पलीफाई किया जाता है और एम्पलीफाई करने के बाद यहाँ पे हमारे फ़ोन का स्पीकर होता है, जिससे दोबारा ये सिग्नल वॉइस की शक्ल में मिलता है, राइट। तो हमने स्पेस में ट्रांसमिशन देखा। स्पेस में ट्रांसमिशन कैसे होता है, सिग्नल्स के थ्रू से होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं। अब जब हम बात करते हैं वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल नहीं है, तो जब नहीं है अब फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल वेव्स होते हैं उसके ऊपर हमारे वॉइस को सवार किया जाता है, ठीक, बिठाया जाता है, उसको मॉड्यूलेशन का नाम दिया जाता है, ठीक है। यानी हमारे मैकेनिकल वेव्स को मॉड्यूलेट किया जाता है, फिर वो स्पेस में छोड़ दिए जाते हैं, फिर वो सिग्नल्स क्या होते हैं, वो हमारी आवाज़ को ले जाते हैं एक रिसीवर के करीब। रिसीवर पर एक एंटीना की शक्ल में होता है, वो उनको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें इन सिग्नल को हासिल करके ट्यून करके एडजस्ट किया जाता है, फिल्टर करके इनमें से जो शोर वगैरह होता है और जो एडिशंस होते हैं उनको ख़त्म किया जाता है। फिर इसको डीमॉड्यूलेट किया जाता है, यानी जो हमारी वॉइस हमने सवार किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर, दोनों को अलग अलग किया जाता है। वॉइस अलग हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग हो जाता है, उसको फिर यहाँ भेजा जाता है, थोड़ा सा एम्पलीफाई और किया जाता है, ठीक है। जाहिर सी बात है इतनी सफ़र करने के बाद पावर लॉसेस तो आएंगे, तो फिर इसको एम्पलीफाई करने के बाद स्पीकर के साथ इसको लगाया जाता है। ये एम्पलीफायर फिर वॉइस को स्पीकर के पास लाता है और स्पीकर से फिर हमें
बड़ी आवाज़ मिलती है। इस तरह से हम बातों को सुनता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था डियर स्टूडेंट्स, वो रिलेटेड था हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम से। ठीक है, कि कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरीके से काम करता है। फिर अगर हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं वायर के ज़रिए से, वो कैसे कर सकते हैं, उसमें माइक्रोफोन किस तरह ट्रांसमीटर के तौर पर काम करता है। और फिर हमने देखा कि स्पेस में अगर हम ट्रांसमिशन करना चाहते हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम लोगों ने जाना। तो एक मेन बात आपके ज़हन में होनी चाहिए, जो आम जिंदगी में हम फ़ोन पर बात करते हैं, ये हमारी वॉइस जो है मॉड्यूलेट हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे सवार हो जाती है, वो तेज़ी से ले जाता है रिसीवर के पास, रिसीवर से लेकर हमारे पास ले आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन की जाती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।